टच करो जीके जीके दैट इम्प्रूव योर नॉलेज। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, आज हम वैदिक सभ्यता के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला कौन सा प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जी हाँ, पहला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। पहला देखते हैं, ऑप्शन ए वीर या योद्धा, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, ऑप्शन डी विद्वान। देखते हैं इनका सही आंसर कौन है। चेक करिए आप लोग भी, इनका सही आंसर आखिर क्या है। बी श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जी हाँ, ये ऑप्शन में कौन से फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। देखते हैं कौन सा ऑप्शन। ए है जौ, बी है गेहूं, सी है चावल, डी है तंबाकू। इनका आंसर क्या होगा सही आंसर, आप लोग देखिएगा टाइमर से। डी तंबाकू। जी हाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। इनका ऑप्शन देखते हैं, ए यजमान, बी श्रमण, सी अथर्वन, डी श्रेष्ठिन। इनका सही उत्तर आप लोग भी देखिएगा क्या होगा इनका। ऑप्शन बी श्रमण। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। जी हाँ, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण कौन सा है देखते हैं। ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, बी में अथर्ववेद, सी में शूल्व सूत्र, डी में छांदोग्य उपनिषद। इनका आंसर क्या होगा देखिएगा, सी शूल्व सूत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। जी हाँ, तो इनका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। इनका सही आंसर क्या होगा देखिएगा, ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। देखते हैं इनका ऑप्शन ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, ऑप्शन बी क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, ऑप्शन सी क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इनका आंसर क्या होता है। ऑप्शन ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन है। जी हाँ, प्रथम विधि निर्माता कौन है। ऑप्शन ए देखते हैं चाणक्य, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी सेल्यूकस। इनका सही आंसर क्या होगा देखते हैं, 3, 2, 1, बी मनु। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। इनका ऑप्शन देखते हैं, ए गंगा नदी, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी, डी परुशिणी। इनका सही आंसर क्या होगा देखते हैं, 3, 2, 1, डी परुशिणी। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। जी हाँ, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। ऑप्शन ए देखते हैं 1/3, बी में 1/4, सी में 1/6, डी है 1/8। इनका सही आंसर देखते हैं आखिर क्या होगा, सी 1/6। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। जी हाँ, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऑप्शन ए देखते हैं गोधन, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर क्या होगा, आइए इसको
टेस्ट करते हैं। ए कोधन। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इनका ऑप्शन ए 7वें, बी 8वें, डी 10वें, सी 9वें। इनका सही आंसर क्या होगा? आइए उसको देखते हैं। 3, 2, 1। डी 10वें। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? जी हाँ, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए देखते हैं ऋग्वेद को, ऑप्शन बी उपनिषद को, ऑप्शन सी यजुर्वेद और ऑप्शन डी सामवेद। इनका सही आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं इसको। डी सामवेद। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जी हाँ, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका ऑप्शन देखते हैं, ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा, डी व्यवसाय। इनका सही आंसर क्या होगा? चेक करिए आप लोग भी। बी पशुपालन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? जी हाँ, कृष्ण भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए देखते हैं महाभारत, ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन सी गीत गोविंद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर क्या होगा? आइए चेक करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता, बी श्रीमद् भागवत गीता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? जी हाँ, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ए प्रकृति, बी पशुपति, सी देवी माता, डी त्रिमूर्ति। इनका सही आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं। 3, 2, 1 और ये ए प्रकृति। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए देखते हैं इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण और ऑप्शन डी है सोम। इनका सही आंसर क्या होगा? आप लोग भी चेक करिए। ए इंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन ए ज्यामिति, ऑप्शन बी ज्योतिष, ऑप्शन सी गणित, ऑप्शन डी खगोल। इनका सही आंसर क्या होगा? देखते हैं। ए ज्यामिति। अगला प्रश्न है, असतो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? जी हाँ, असतो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी यजुर्वेद से, ऑप्शन सी सामवेद से, ऑप्शन डी अथर्ववेद से। इनका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कौन? आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कौन है? देखते हैं। ए सामा तट में, बी प्राग ज्योतिष में, सी पंजाब में और डी है पांचाल में। इनका सही आंसर क्या होगा उसको देखते हैं। ऑप्शन सी पंजाब में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? जी हाँ, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? ऑप्शन ए देखते हैं ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी देखते हैं उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी उत्तर गुप्त काल में, ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। जी हाँ, तो इनका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। जी हाँ दोस्तों, तो ये रहा ऋग्वेद वैदिक काल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न।
यदि आप इतिहास की हड़प्पा सभ्यता से संबंधित भी प्रश्न देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में वो प्रश्न आप देख सकते हैं। जी हाँ, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।